हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो सही दिशा नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है ना कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे कदम आगे बढ़ाएं, क्या चीज करें पहले कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और उनको ये लगता है ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब बात कहाँ पे फंसती है, ऐसे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर भी पाएंगे, लेकिन वो अंत तक आप देखेंगे कि वो किसी अर्थ के नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह हो जाती है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाते? और ऐसे जिसको साइलेंटली, जो व्यक्ति कुछ नहीं मतलब हल्ला करता है अपने विषय में, कुछ नहीं जानते हैं सब लोग उसके विषय में, बहुत चुपचाप सा रहता है, वो बहुत कुछ कर ले जाता है। उसका जब लिस्ट में नाम आता है, कुछ बड़े अधिकारी बन जाता है, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती है तब, या कोई बिजनेस ही करता है बहुत बड़ा सफल होता है, तब हम लोग जानते हैं कि अरे वो तो ये कर लिया। ऐसा क्यों? जानते हैं क्या है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो सब कुछ करने के चक्कर में वो किसी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाता है। और यही हाल होता है कि वो हर चीज में अपना जो एनर्जी हमारे पास है भाई, जितनी है उसकी लिमिट है, उसको हर जगह वो इन्वॉल्व करता है। दिमाग को, खास करके दिमाग को तो एक जगह लगाना पड़ता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बस पढ़ाई में लगाइए, अब पढ़ाई के दौरान बिजनेस में मत लगाइए कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और बिजनेस में भी लगा दूं, तब तो गए काम से। या तो बिजनेस करिए तो पढ़ाई करिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैं कुछ कमा भी लूं और मैं पढ़ाऊं। भाई देखिए, मजबूरी तो अलग की बात होती है। मैं भी पढ़ाते हुए कि मैंने एग्जाम निकाला था, मैं भी तैयारी करती थी लेकिन पढ़ाती थी, तो मेरी भाई एक प्रॉब्लम थी कि मुझे तो पैसे लाने ही है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकियन है ना, देख के दूसरे का कि नहीं यार, कमाते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। और ऐसा समय आ जाता है कि जब वो कमाने निकलते हैं घर से, तो इतना ज्यादा वर्क लोड हो जाता है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं से गायब हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान से कोई भी कदम उठाइए, ध्यान से कि मैं क्या करूंगा, आगे क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव अपने आप को दिखाते हैं, होते भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि मुझे सब कुछ आता है, और अपनी गलती को कभी वो मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है। वो उनके जीवन में ना कुछ गलत हो भी जाता है, अगर वो सक्सेस नहीं हुए तो उसका भी दोषारोपण दूसरों पे देना। अगर लाइफ में और भी कुछ कोई बात हुई तो हर चीज में दूसरों को ब्लेम करना। ये जो ब्लेम वाला गेम है ना, ये सबसे बेकार होता है हर एक मनुष्य के लिए, हर एक इंसान के लिए बेकार होता है। जो ब्लेम लगाते हैं दूसरों पे, अपने अंदर दोषों को नहीं खोजने की कोशिश करते कि ऐसे कौन सी बात है कि हम एक नया कदम नहीं उठा पा रहे हैं, अपने दिमाग को दौड़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे दिमाग में कितना ज्यादा घास फूस कचरा भर गया है कि उसको निकाल के अपने दिमाग को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब उसमें अच्छे थॉट रहे बस, जो कि सबसे जरूरी है। तो काम करने की जरूरत है। अगर आपके भी अंदर ऐसी कोई चीज है, या आपको ऐसे कोई अपने दिखते हैं कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, और अपने आप को बहुत एक्टिव दिखाते हैं, टैलेंटेड दिखाते हैं, और हमेशा गलती गलती जो है दूसरों की देते हैं, तो उनको एक चीज समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने दिमाग को स्थिर करिए, एक जगह लाइए। जितने भी कूड़े करकट आपने अभी तक भरे हैं अपने जीवन में, ये सोच सोच के कि मुझे तो सब कुछ आता है और मैं तो कभी गलती करता ही नहीं, अगला ही हमेशा करता है, उसको दिमाग से रिमूव करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि घर की सफाई कैसे हो सकती है भाई, कमरे को खाली करेंगे तभी अच्छे से पेंट पॉलिश लग सकता है। नहीं तो सारे सामान अगर अंदर भरे रहेंगे ना, कचरे, तो फिर अच्छे से पेंटिंग हो नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं से वो दाग धब्बा रह जाएगा। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही है। अगर आप चाहते हैं नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरुआत करना, अगर आप चाहते हैं नए सिरे से कुछ ऐसा करना कि अपनी दुनिया में नाम कर दे, अरे भाई दुनिया में नाम कौन करता है? हम जैसे लोग तो करते हैं, कोशिश करते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं, लेकिन उनका टारगेट बड़े पे रहता है। ऐसा नहीं कि छोटे शुरुआत के छोटे पे रह गए, ऐसा नहीं कि आराम मिल गया, छोटे नौकरी शुरुआत की, आराम मिल गया, अब क्या जरूरत है कुछ करने की, आराम है। आराम तो कभी खोजना नहीं, आराम तो जानते ही है क्या है। तो आराम तो खोजना नहीं है, हमेशा आपका टारगेट बड़े पे होना चाहिए, भले ही छोटे शुरुआत करिए। हर महीने हर साल आप चेंज करते रहिए, अपने आप पे चेंज करते रहिए, अपनी नौकरी को चेंज करते रहिए। चेंज करने का मतलब अपना जो आपका एक ट्रैक है उसको नहीं चेंज करने की जरूरत है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, एक ही जगह मत रुकिए, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हाँ, आपने जो चीज चुना है, जिस विषय को चुना है, जिस चीज में आपका मन लगता है, जिससे आपने शुरुआत की, उसी में आगे बढ़िए। जैसे मैं टीचिंग करती शुरू से, शुरुआत में मैंने 1,500 की नौकरी शुरू की, तो आज के डेट में अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मेरा टारगेट यही था। मेरा टारगेट शुरू से लंबा था, बहुत बड़ा टारगेट था मेरा, मेरी आंखों में सपने थे। तो शुरुआत तो मैंने 1,500 से की, लेकिन मैं अपनी टीचिंग को नहीं छोड़ा। टीचिंग में ही मैं 2,500, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000, 22,000, 28,000 ऐसे करते 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 मैं आगे बढ़ी धीरे धीरे।
तो लेकिन जॉब क्या थी मेरी, टीचिंग की ही थी। और साथ में मतलब टीचिंग से ही रिलेटेड था, मैं डांस टीचर भी थी, डांस भी सिखाती थी बच्चों को, घर पे भी सिखाती थी और कई जगह भी मैं जाती थी। बहुत पहले की बात है कि जब मैं था एक टाइम कि मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन लाइफ में थोड़ा-सा हुआ कि मुझे लगा कि मतलब मन ही नहीं अच्छा था, तो मैं छोड़ दी सारा। ढोलक बजाना मैं सिखाती थी, लोग आते थे मेरे घर, मैं भी बाकी जगह इंस्टीट्यूट पे जाके सिखाती भी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये भी लेकिन टीचिंग से ही संबंधित है, सब सिखाने संबंधित है, एजुकेशन संबंधित है। तो मेरा लाइन वही था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस हो पाई और आगे भी मेरा टारगेट है थोड़ा सा कि मैं कुछ कर पाऊँ और आगे भी कर पाऊँ। तो आप लोग भी चेंज मत करिए बार बार। जो लोग ये सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, तो भाई उनको थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक अगरबत्ती जो है आप जलाते होंगे, ऐसे खड़े करके अगरबत्ती जलाएंगे तो वो कभी जलेगी नहीं। जरा से उसको झुका देंगे ना और जलाएंगे, माचिस की तीली लगाएंगे, वो जल जाएगी और पूरे घर को सुगंध से भर देती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है, बहुत अकड़ दिखाएंगे, मैं ही सब कुछ हूं, जो भी है मैं ही हूं, अगला तो बेकार है, सब मुझसे नीचे हैं। ऐसा अगर फीलिंग आपके अंदर है, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर है, तो मान के चलिए कि सक्सेस आप कभी नहीं पा सकते। हमेशा विनम्रता से ही आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा झुक जाने में कोई बुराई नहीं है और अपने से बड़े लोगों के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। छोटों से भी अच्छे से बात करिए। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी जिसको कहते हैं ना, यही है कुंजी, कि हमें विनम्रता से काम, आप कहीं भी बिगड़े हुए काम भी बना सकते हैं अच्छा बोल के। तो दूसरों पे दोष मानना बंद करिए, अपने अंदर कमी को खोजिए, सुधार करिए और कहां से शुरुआत करें। बार बार अपने जॉब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाइए, एक चीज पे फोकस करिए, 10 चीज में दिमाग मत लगाइए। यही सब सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। और सफलता का मूल मंत्र भी इसको बोल सकते हैं। सभी लोग ऐसे ही सफल होते हैं, छोटे शुरुआत करते हैं, आगे तक जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।